आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पाठ 2 के दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो है उच्चारण, यानी उच्चारण करना, बोलना इनको। फूलोत्पलम अवलंब्य पकत्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हदम सुहदाम भवद्भ्याम उडीयते और भ्रष्टः। अब दूसरा प्रश्न जो है वो एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो है वो है कूर्मस्य किम नाम आसीत, यानी कछुए का क्या नाम था। हमने पाठ में पढ़ा था कि कछुए का नाम जो था वो था कम्बुग्रीवः। क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। तो किम की जगह पर हमें लिखना है कम्बुग्रीवः। किम की जगह क्या लिखना है? कम्बुग्रीवः, यानी कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। आपके सामने उत्तर भी आ गए हैं। अगला प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन, यानी तालाब के किनारे कौन आए। तालाब के किनारे मछुआरे आए थे, मछुआरों को बोलते हैं धीवराह। तो के की जगह पर क्या आएगा? धीवराह। सरस तीरे धीवराह आगच्छन। तीसरा प्रश्न कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता था। तो कछुआ आकाश मार्गेण, यानी आकाश मार्ग से जाना चाहता था। हमने पढ़ा था कि आकाश मार्ग से वो उड़कर जाना चाहता था, कछुए के हंसों के माध्यम से। अगला प्रश्न है लंबमानम कूर्म दृष्टवा के अधावन, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो उनको देखकर, कछुए को जब लटकते हुए देखा तो देखते ही उनको जो है आपने देखा ग्वाले जो थे वो उनको देखा। अगला प्रश्न जो है वो है अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति लिखित। क यानी कौन, कम यानी किसके प्रति, यानी कथयति यानी कौन किसको कहता है उसके बारे में लिखना है। उदाहरण दे रखा है यथा, जैसे प्रातः यत उचितम तत् कर्तव्यम, यानी सवेरे जो उचित होगा वो करेंगे। ये हंसों, यानी दोनों हंसों ने कछुए को कहा। फिर अगला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यानी मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये बात किसने कही? ये बात कछुए ने कही। कूर्म हंसों प्रति, यानी कछुआ बोला था कि भी मैं आकाश मार्ग से आपके साथ में जाना चाहता हूँ। हमने पाठ में पढ़ा था कि दोनों हंस जो थे उन्होंने पूछा कि भी हम कैसे जाएंगे। तो कछुए ने उसको बताया कि मैं जो है वो आकाश मार्ग से आप दोनों की सहायता से जाऊंगा। कूर्म हंसों प्रति। अगला है अत्र का उपाय, ये कौन सा उपाय है? ये बात किसने कही? जब ये बात कही तो हंसों ने, उन दोनों हंसों ने कूर्म से, यानी कछुए से कही। हंसों कूर्म प्रति, यानी दोनों हंसों ने कहा ये कैसा उपाय है। फिर है तीसरा अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यानी ये बात किसने कही? कछुए ने हंस के प्रति, यानी हंसों को कही कछुए ने। फिर है यूयम भस्म खाद, तुम सब क्या भस्म खाओगे। ये बात किसने कही? कछुए ने कही थी। किसको? उन पोरा, यानी उन ग्वालों को कही थी। कूर्म गोपाल कान प्रति। फिर अगला चौथा प्रश्न जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते, यानी क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। अभिनंदति, भक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, ऊड्यते, प्रतिवसति स्म। अगला है हंसाभ्याम स कूर्मो अपि ऊड्यते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामानाम सुहदाम वाक्यम न अभिनंदति, इसमें आएगा अभिनंदति। फिर चौथे में एक कूर्म अपि तत्रैव, एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। फिर अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम
इच्छामि, तीसरा दे रखा है देखो इच्छामि। फिर अगला आएगा वयम गृहम नीत्वा, यानी मैं घर ले जाकर कूर्म यानी कछुए को भक्षिष्यामः, भक्षिष्यामः यानी इसको भक्षण करूंगा। अगला प्रश्न जो है वो है पूर्ण वाक्य में उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। मैं इसके उत्तर नीचे दे रख दूंगा, चारों के उत्तर साथ में दे रखे हैं। हाँ, एक एक देखिए। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो कच्छपः हंसाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति, यानी कछुआ जो था वो आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता था। फिर तीसरा है कच्छप कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बोला है? तो कच्छप उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुए ने उपाय बताया कि तुम दोनों जो हैं वो लकड़ी को चोंच में धारण करना और मैं जो है उस लकड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जो है वो अन्य जगह चला जाऊंगा। अगला प्रश्न, लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले ने क्या कहा, क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का अवदन अहम ओह महद आश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उड्यते, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले ने कहा कि देखो बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ता है। चौथा, कूर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ जो था वो मित्रों के वचन को सुनकर क्या बोला? तो कूर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत योयम भस्म खादत, कछुआ जो था वो मित्र की बातों को बोलकर कहा कि तुम सब क्या मेरी भस्म खाओगे। इस प्रकार इन चारों सवाल के उत्तर जो है, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे दे रखे हैं। आप काम करते समय थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न को उतारना है, फिर नीचे से उनका उत्तर लिखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके चारों प्रश्नों के उत्तर करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि आप ऊपर नीचे करके कहीं चूक नहीं जाओ, इसका विशेष ध्यान देना है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने दे रखे थे। खाली जगह में रिक्त स्थानों की पूर्ति में मैंने रिक्त स्थान उसमें भर दिए गए हैं। और अगले प्रश्न जो हैं वो आपका है घटना क्रमानुसारण वाक्यानि लिखित, यानी इनको हम वाक्यों को पहले पढ़ेंगे, पढ़कर कौन सी घटनाएं पहले हुई है उसका आप विशेष ध्यान देते हुए फिर एक एक हम इसको उतारेंगे, क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है तो कौन सी घटना कब हुई वो हमें अच्छी तरह से पता है। तो भी मैंने आपके इसके सामने लिख दिया है, पहले घटना कौन सी घटी है उसके क्रम के अनुसार ग, ग, ज, अंग, क, च, ख और छ, ये इस प्रकार को आपको मैंने स्क्रीन पे आपको बता दिए गए हैं। तो भी आप स्वयं अभ्यास करेंगे लिखने का। हाँ, फिर अगला जो है वो है सातवां जो है वो रिक्त स्थान बनना है। एक कथा है, उस कथा में जो है ऊपर दे रखे कोष्टक में शब्दों को भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, यानी एक वृक्ष के शाखा पर अनेका काका वसति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, यानी उस वृक्ष के, खाली जगह में पहली खाली जगह में आएगा कि उस एक वृक्ष के शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटर, यानी कोटर बोलते हैं बिल में, एक सर्प अपि अवसत, यानी सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, यानी कौवे की अनुपस्थिति में काका नाम शिशुन खादती, यानी वो जो सांप था सर्प वो कौवे के बच्चों को खाता था। काका दुखिता आसन, कौवे जो था को काका यानी कौवे क्योंकि बच्चे को खाता दुखी हो जाते थे, तो इसमें आएगा दुखिता आसन, यानी दुखी होते थे। तेसु, उनमें से एक यानी एक, वृद्ध काका यानी बूढ़ा कौवा, उपायम अचिंत्य, यानी उपाय सोचा कि वृक्षस्य, यानी वृक्ष के, अब उस खाली जगह में आएगा कि वृक्ष के पास में समीपे जलाशय आसित, यानी एक तालाब है, तत्र यानी वहाँ एका, यानी एक राजकुमारी स्नातुम, यानी स्नान के लिए जलाशय में आगच्छति, यानी जलाशय के पास आती हैं।
शिलायाम यानी पत्थर पर, स्थित यानी स्थित, तस्य यानी उसके, आभरण यानी आभूषण यानी उन पत्थर पर जो है उनके आभूषण स्थित हैं, वहाँ से आधा यानी लेकर, एक यानी एक, काक यानी कौवा, वृक्ष से ऊपरी अस्थापित वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दें। राज सेवका यानी राजा के सेवक, काका अनुसृत्य यानी राजा के सेवक जो हैं कौवे का पीछा करते हुए, कौवे का पीछा किया और पीछे करते हुए वृक्ष से समीपम आगच्छन यानी वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्प च अमार्य, वहाँ फिर वे उन सांप को मारा। अतः एवोक्तम उपाय न सर्व सिद्ध्यति, इस प्रकार कहा गया है कि उपाय से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। ये एक छोटी सी कथा है और इसको संक्षिप्त में दे रखी है। बाकी जब हम कभी कालांश लेंगे उसमें आपको विस्तृत रूप से बताएंगे।